शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। समुद्र शास्त्रीय प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है। हमारे हिंदू धर्म में अन्न को देवता माना गया है, इसीलिए हमें अन्न का सम्मान करने की शिक्षा दी जाती है। अन्न को उगाना जितना कठिन होता है उतना ही आसान होता है उसे बर्बाद कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला भोजन ही उसके स्वभाव को नियंत्रित करता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। हमारे प्राचीन वास्तु शास्त्र में खाना बनाने के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। भोजन बनाते समय वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में भोजन बनाने की दिशा, भोजन बनाने का समय, भोजन करने का समय आदि महत्वपूर्ण बातों के नियम बताए गए हैं। दोस्तों, प्रत्येक हिंदू घर में भोजन में खास तौर पर रोटी अवश्य बनाई जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी का आकार गोल है, उसी प्रकार से रोटी का आकार भी गोल ही होना चाहिए। देवी देवताओं को भोग चढ़ाते समय गोल रोटी ही बनानी चाहिए और रोटी कभी भी टुकड़े करके भगवान को नहीं चढ़ानी चाहिए। शास्त्रों में रोटी बनाते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। रोटी बनाने के लिए आटे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, गुरु जी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, आटा गूंथते समय उसमें यदि आप कुछ चीजें डालते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। आटा गूंथना भी एक कला होती है। जब घर की स्त्रियां अपने हाथों से आटा गूंजती है तो उनके हाथों से उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। आटा गूंथते समय मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए परिवार के कल्याण की भावना मन में रखनी चाहिए। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से बनाई हुई रोटी घर में सुख समृद्धि लेकर आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार आटा गूंथते समय उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें अवश्य डालनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप नित्य आटा गूंथते समय उसमें ये चीजें मिलाते हैं तो आपको निश्चित ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। माँ लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न होगी और घर में सुख समृद्धि आएगी। तो चलिए जान लेते हैं रसोई घर में भोजन बनाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और आटा गूंथते समय उसमें कौन सी चीजें डालनी चाहिए। दोस्तों, हम खाना मुख्य रूप से घर के रसोई घर में ही बनाते हैं, इसीलिए सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रसोई घर वास्तु शास्त्र के नियमानुसार सही जगह पर बना हुआ है या नहीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा दिशा में होना चाहिए, अर्थात पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा में रसोई घर होना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। इस दिशा में रसोई घर होने से खाना बनाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और उसे खाना बनाने में उत्साह भी आता है। वास्तु के अनुसार अगर रसोई घर दक्षिण पूर्व की दिशा में हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से मनुष्य के जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं आता है। भोजन बनाते समय ध्यान रहे कि भोजन कभी भी क्रोध की अवस्था में अथवा दुखी मन से नहीं बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय मन को शांत रखना चाहिए और प्रत्येक क्षण माँ अन्नपूर्णा का स्मरण करना चाहिए। प्रसन्न मन से बनाया हुआ भोजन देवी देवता स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्रोध की अवस्था में भोजन बनाने से भोजन में नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन करते समय भी हंसना नहीं चाहिए और क्रोध भी नहीं करना चाहिए। पहले 3 निवाले खाते समय बोलना नहीं चाहिए और भोजन का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। खाना बनाते समय रसोई घर हमेशा साफ और स्वच्छ रहना चाहिए और भूलकर भी कभी बाहर पहनने वाले चप्पल और जूते रसोई घर में नहीं लाने चाहिए। रसोई घर में लक्ष्मी का निवास होता है। इस स्थान पर गंदगी होना दरिद्रता की निशानी होती है। जिस स्थान पर लक्ष्मी होती है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। अगर रसोई घर स्वच्छ हो तो कभी दुख दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्वच्छ तरीके से बनाए गए भोजन का भोग भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। भोजन बनाते समय यदि वाद विवाद किया जाए या फिर मुंह से अपशब्द निकाले जाते हैं तो ऐसे खाने का खाने वाले की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खाना बनाते समय उसे बार बार चख कर नहीं देखना चाहिए। इससे खाना झूठा होता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को खिलाने से हमें हानि होती है
और भगवान को तो अपना झूठा खाना प्रसाद के रूप में खिलाना महापाप के समान है। शास्त्रों के अनुसार बिना नहाए कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए। जब भी घर में किसी की मृत्यु होती है तो मृत आत्मा की भूख को शांत करने के लिए आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उन्हें पानी में बहाया जाता है। इसे पिंड कहते हैं और इन गोलियों पर किसी तरह का निशान नहीं बनाया जाता है। इसीलिए महिलाएं रोटी बनाने के लिए आटा गूंदने के बाद जब आटे का गोला बन आती है तो उस पर अपनी उंगलियों से निशान जरूर बना देती है, जो यह दर्शाता है कि यह आटा मृत व्यक्तियों के लिए नहीं है बल्कि घर के सदस्यों के लिए ढा गया है। आप आटा गूंदते समय उस पर श्री अवश्य लिखें अथवा ओम अवश्य लिखें। इसके आपको बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, रसोई घर में आटे की पहली रोटी गौमाता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जानी चाहिए, जिससे घर में कभी दोष निर्माण नहीं होगा। गाय को रोटी खिलाने से माता कामधेनु का आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है, और कुत्ते को आखिरी रोटी खिलाने से सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं। दोस्तों, आटा गूंदते समय हम